मियां वाली बेस पर हमला करे पीटीआई तो वो इनकलाबी हैं। अगर कोर कमांडर हाउस पे हमला करे पीटीआई तो वो इनकलाबी हैं। और क्योंकि उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, वो जी पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे घरों से हैं जी, बड़े, वो ड्यूल नेशनल हैं। और अगर इसी तरह किसी बेस पर हमला करे दाढ़ी रखे हुए लोग तो कहा जाए ये जी दहशतगर्द हैं। यानी फर्क ये है कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, शलवार कमीज पहनी हुई है, वो दहशतगर्द, ये जीन्स पहने हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये ड्यूल नेशनल हैं, ये हमला करें तो ये इनकलाबी हैं। ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को ये जो कल डोनाल्ड लू ने एक दफा फिर पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हम शर्मिंदा हुए हैं कि हमारे मामलात किन के ऐवानों में जाके डिस्कस हो रहे हैं। और इमरान खान की मर्जी है, दिल किया तो अमेरिका को यार बना लिया, दिल किया तो गद्दार बना दिया। जिस दिन सियासत की सियासी ज़रूरत पड़ी उसे गद्दारी का, उसे कहा ये गद्दार है अमरीकी। और जिस दिन अपनी इमदाद करवानी हो, ज़रूरत पड़े तो वो यार है। असल में अमरीका इमरान खान का यार है, इनको इनके सपोर्टर्स हैं उधर, और ये एक ड्रामा करते हैं। और ये क्या, ये एक और बड़ी अहम सरप्राइजिंग बात है कि जिन 3 मेंबर्स ने वहां पर भरपूर तौर पर इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के लिए आवाज उठाई कल उस कमेटी के अंदर, वो तीनों मेंबरान, ये हकाइक पर है कि वो तीनों मेंबरान वो हैं जो इसराइल के हमलों को जायज़ करार देते रहे, जो फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म को ठीक कहते रहे। यानी वही लॉबी जो इसराइल के हमले और बर्बरियत को सही करार देती है, वही कहती है इमरान खान भी सही है। ये सरप्राइज है या ये पूरा कोई प्लान का हिस्सा है? ये अचानक तो नहीं हुआ। इसी तरह के वहां के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, इसराइल के लिए आवाज उठाते रहे हैं, वही लॉबी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान के लिए, और पाकिस्तान के अदारों को पर हमलावर होते हैं। मैं कल के डोनाल्ड लू के बयानात के बाद ये मुतालबा, बल्कि इस बात की ज़रूरत है अब कि आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए उस वक़्त की कौमी असेंबली तोड़ने पर, उस वक़्त के सदर पर। इमरान खान उसमें भी शामिल थे और इसके स्पीकर भी शामिल थे। इसके बाद इन हकाइक के बाद ये क्लियर हो गया है कि उस कॉन्स्पिरेसी को, साइफर को इस्तेमाल करके ना सिर्फ कौमी असेंबली तोड़ी गई बल्कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया गया, उस झूठे बयानियां बनाकर पाकिस्तान के अदारों पर हमला किया गया। यानी और पाकिस्तान के अदारों के सरबराहों को गद्दार के सर्टिफिकेट दिए गए। उसी पर उसकी अगली कंटिन्यूशन में 9 मई हुआ। यानी 9 मई हुआ। अगर 9 मई छोटा वाकया है, 9 मई के मुल्ज़िमों को भी छोड़ना है, जमानतें देनी है और कहना है कि ये तो कोई बड़ा मामला नहीं है, तो फिर हमें ये जो दहशतगर्द कलाशनकोफ उठाए हम पर हमला आवर होते हैं, इनको भी छोड़ दें। यानी अगर कोई पेट्रोल बम्बों से हमला आवर हो पाकिस्तान की तंसीबात पर और उसने जीन्स पहनी हो और उसके गले में झंडा हो पीटीआई का, तो वो इनकलाबी है। और अगर किसी ने दाढ़ी रखी हो और कलाशनकोफ पकड़कर हमला आवर हो और उसको इंग्लिश ना आती हो तो वो दहशतगर्द है। ये फर्क नहीं हो सकता। अगर कोई हमला करता है, वो जिस भी पार्टी से है, वो पढ़ा लिखा है, जीन्स पहनी है, उसने पगड़ी पहनी है, उसने दाढ़ी रखी है, वो ड्यूल नेशनल है या वो किसी और मुल्क का नेशनल है, उस पर उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए जैसे बाकी सब पर हो रही है। और ये सारा खेल इस वक्त जो खेला जा रहा है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, और डिस्टेबलाइज इतना हो कि पाकिस्तान की जेलों में से
दहशतगर्द हों या दूसरे, उनको वो छूट कर पाकिस्तान के इक्तदार पर काबज हो जाए। और ये कहते हैं एक और 9 मई हो सकता है। इनको कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हाल तक इन्होंने पहुंचाई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इस हाल तक इन्होंने पहुंचाया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी 2018 में। पाकिस्तान फाटा हो, कोयटा हो, कराची हो, पाकिस्तान का परचम और अमन था। मगर फिर एक दफा दहशतगर्दी का जो आगाज हुआ, जिससे फिर शहादतें शुरू हुई, इमरान खान और उस 4 साल दौर में वो दहशतगर्द आज़ाद हुए, पॉलिसियां ऐसी बनाई गई, आज फिर से दहशतगर्दी है। और उसके साथ साथ एक और काम किया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कमजोर किया गया, जानबूझ के किया गया। जानबूझ के इकोनॉमी को एक कमजोर किया और ऊपर से उन लोगों को हमलावर करवाया जो पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और आज सियासी तौर पर उनको ये सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। और ये इन्होंने खुलकर हमारे शहीदों को शहीद नहीं कहते, यानी हमला करती है टीटीपी और उसके ये स्पोक्स पर्सन पीटीआई है। तो ये उसी तरह आईएमएफ की डील को नुकसान, या दूसरों को ये कहना कि पाकिस्तान से कोई लेन देन ना करें, दुश्मनी किससे कर रहे हैं? इससे शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, गरीब का चूल्हा बंद होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो पहले ही आपने बेड़ा गर्क किया है, आप जानबूझकर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कल के डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब कोई चीज़ पर्दे में नहीं रह गई। एक तो इमरान खान झूठे साबित हुए हैं, दूसरा जिसको पहले ये गद्दार कहते रहे हैं डोनाल्ड लू को और अमेरिका को, कल उसको यार बनाकर पेश किया इन्होंने कमेटी में। और उसके बाद फिर जो बयान आया है वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बना है। इनको तो शर्मिंदगी होती नहीं है। बहुत सारे जो बैरून मुल्क बैठे हैं उनके पाकिस्तान में स्टेक ही कोई नहीं, उनके तो कारोबार भी उधर है, वो नेशनल भी उधर है, वो सिर्फ एक तमाशा लगा रहे हैं। और ये सारे मामले पे यहाँ पर शोर जो धांधली का भी मचाया जाता है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि स्टेबल गवर्नमेंट ना बने। लेकिन हम धांधली के शोर पर अब कान नहीं धरेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है कि इन धांधली का झूठ बोलने वाले पर हम इनसे बात करें। बात होगी तो इकोनॉमी पे होगी, बात होगी तो दहशतगर्दी ख़त्म करने पे होगी, बात होगी तो पाकिस्तान में गरीब का चूल्हा चलाने पे होगी, बात होगी तो पाकिस्तान के जो अमन के दुश्मन हैं उनको ख़त्म करने पे होगी। इस पर ये हुकूमत केपीके की है या कोई और, सीरियस होके तमाशे ना बनाएं। यानी कैसा आपने एक नॉन सीरियस सा आदमी को सीएम बना दिया। वो कहता है कि कोई रिश्वत मांगे तो फौरन उसके सर में ईंट मारो। ये फैसला कौन करेगा कि उसने मांगी थी कि नहीं मांगी थी? यानी आप जिसके मर्जी सर में ईंट मार दें। ये फैसला कौन करेगा कि ये आपने ये सब कुछ क्यों किया? और अगर सर में ईंट मारनी है तो किसी पीटीआई वाले का सर नहीं बचेगा, आपकी शक्लें नहीं बचेंगी। हीरे, कोठियां, प्लॉट रिश्वत में लेने के आपने रिकॉर्ड कायम किए हैं। और आपने तो मक्का मदीना वाली घड़ी नहीं छोड़ी, और आप उसके बाद तमाशा करते हैं। और उसके कोई एक पिछले 1 महीने में केपीके में कोई एक सीरियस पॉलिसी, कोई एक ऐसी बात हो लगे कि इनको कोई जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी या दहशतगर्द जहां से पंपते हैं, पलते हैं और पाकिस्तान पे हमला आवर होते हैं, वो भी इसी सूबे में है। क्योंकि इस सूबे की जो पिछली 3 हुकूमतें हैं उनका ध्यान ही अपने सियासी मुखालफों को गिराने पर रहा है, ना अदारे बनाने पर रहा है, ना दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने पर रहा है। दहशतगर्दी को दोबारा से यहाँ तक परवान चढ़ाने में पिछली 2 हुकूमतें और तीसरी ये इनकी नालायकी और नाहिली शामिल है, जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान परेशान होता है और पूरे पाकिस्तान में फिर ऐसे एक दफ़ा
हमारे जवान जो हैं वो दहशत शहादतें उठा रहे हैं। मैं दोबारा कह दूं, ये इमरान खान और पीटीआई का जो खेल है कि जब दिल किया तो किसी को यार बना लिया और जब दिल किया गद्दार बना दिया, जब दिल किया तो कहा अमेरिका गद्दार है और जब अब ज़रूरत पड़ी तो उसको यार बनाकर उसकी गोद में बैठ के। असल में जो लोग इनके लिए बैरून मुल्क लॉबी कर रहे हैं, ये वही लॉबी है जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है, वो अमेरिका हो या यूरोप, वही इमरान खान के पीछे खड़ी है। और कल की इस कमेटी की कार्रवाई में तो बड़ा क्लियर पता चला, जिन 3 मेंबर्स ने वहां आवाज उठाई वो सारे के सारे वो हैं जो इसराइल की जुल्म और बर्बरियत को ठीक कहते हैं और फलस्तीनियों के साथ खड़े नहीं होते, और वही जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत हर एक से बात करने को तैयार है, हर सियासी जमात को, मगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे, गरीब का चूल्हा चलाने पे, इकोनॉमी चलाने पे, दहशतगर्दी ख़त्म करने पे, किसी और नॉन सीरियस बात पे, किसी इनकी धमकी और ड्रामे में कि हम 23 मार्च को ये कर देंगे, हम 30 मार्च को कॉल दे देंगे, जितनी मर्जी कॉलें दें, आपको आड़े हाथों लिया जाएगा। किसी को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे, ना बाहर बैठकर करने देंगे, ना पाकिस्तान में करने देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर